कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम समय पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे, आज हम घंटा और मिनट के गुणा के सवालों को हल करेंगे। तो 36 घंटा 56 मिनट को हमें 36 से गुणा करनी है। दूसरा सवाल है 45 घंटे और 45 मिनट को 85 से गुणा करनी है। तो गुणा करने का तरीका तो हमारा वही है जो हम सामान्य तौर पर करते आ रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि ये घंटे हैं, ये मिनट है, दोनों की इकाइयाँ अलग अलग हैं। पहले हम केवल मिनट की ही गुणा करेंगे, घंटे की नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 6 को 6 से गुणा करेंगे। 6 का पारा 6 बार, 6 छंग 36, हासिल रह गया 3। फिर 6 को 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, 30 में 3 जोड़ेंगे, 31 32 33। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, हासिल मिटा देंगे। अब किससे करेंगे? 3 से। 3 को 6 से करेंगे, 3 छंग 18, हासिल रह गई 1। फिर 3 को 5 से करिए, 3 पंजा 15, 15 1 16, जोड़ेंगे 6, 8 में 3 जोड़े 9 10 11, 1 बच गया। 3 और 1 4, 4 के अंदर 6 जोड़ेंगे, 4 6 हो गए 10, 10 का 0, हासिल रह गई 1 और 1 और 1 2। तो गुणा करने पर आया 2016 मिनट। अब आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। क्या होता है? 60 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो इसमें हमने लगाया 60 का भाग। तो सबसे पहले देखिए, 201 है, 60 एकम 60, 60 दूनी 112, 60 तिया 180, 60 चौके 240। अगर आपको 60 का पाड़ा नहीं आता तो आप 6 का पाड़ा लिख लीजिए। 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 9 छंग 54, 2 24 60। अब इसके पीछे एक जीरो लगा दीजिए। ये आपका 60 का पाड़ा बन जाएगा। अब देखिए 201 है। अब इस पाड़े में देखिए 201 से छोटी संख्या कौन सी है? तो 201 से छोटी संख्या आती है इसके अंदर 180। कितनी बार आता है? 3 बार। 3 बार में 180। अब घटाया, 1 बच गया। उधार लेती 10 हो गए, 10 में से 8 गए 2 और देख में से 1 गया 0। अब ये 6 को हमने यहाँ पे उतार दिया, तब कितना हो गया? 216। फिर 216 से छोटी संख्या यही होती है 180। 1 2 3, 3 बार। घटाया 6 में से 0 6, उधार लेती 11 हो गए, 11 में से 8 गई 3 और 1 में से 1 गया 0। तो ये पाड़ा तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था केवल। अब देखिए, तो भागफल के जो आंसर आया वो हो गया आपका घंटा, और तो शेषफल जो बच गया वो हो गया आपका मिनट। क्या हो गया? मिनट। अब ये मिनट की गुणा होने के बाद में अब आप किसी गुणा करोगे? घंटों की गुणा करोगे। तो वही 6 को हम 6 से गुणा करेंगे, तो 6 छंग 36, कितने रह गए? 3। फिर 6 को 3 से किया, 3 छंग 18, 18 में 3 जोड़ना है, 19 20 21। फिर पहले अंक के नीचे इंटू। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 1 रह गया। 3 को 3 से किया, 9 9 और 1 10, तो 6 8 1 9 2 1। गुणा करने पर आया 1296। अब ये देखिए, हमारे पास भागफल के अंदर 33 घंटे और हैं। इस घंटों को हम इन घंटों में प्लस कर देंगे, तो हम 33 इसमें प्लस कर देंगे। तो 6 3 9, 9 में 3 जोड़ना है, 10 11 12, 1 2 में 1 जोड़ा, 3 और 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ इसमें 1329 घंटा 36 मिनट, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन गुणा को हल करना है। अब अगली जो संख्या थी वो थी 45 घंटा 45 मिनट। तरीका वो ये गुणा करने का, 5 को 5 से किया, 5 पंजे 25, 2 बच गए।
5 को 4 से कीजिए, 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़े 21 और 22। पहले अंक के नीचे इंटू, फिर 8 से किया 8 पंजे 40, 4 बार, फिर 8 को 4 से किया 8 चौक 32, 32 के अंदर 4 जोड़ने 33, 34, 35, 36। अब जोड़ा देखिए 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 6 में 2 जोड़ा 8 और 3 का 3, तो टोटल हुआ 3825। अब इस 3825 मिनट को किससे बदलना है आपको? घंटे में। तो बदलने क्या करेंगे हम? 60 का क्या लगाएंगे? भाग। अब 60 का पढ़ा बोलना है, देखिए आप 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौके 240, 60 इंटू 300, 60 छंग 360, कितना आया? 360, 7 छंग 420, तो 420 तो ज़्यादा हो गया, तो 6 बार 60 छंगे 360, घटाया देखो 2 में से 0 घटाया 2, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया 0। अब इस 5 को हमने यहाँ उतार दिया, तो संख्या बनी 225। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौके 240, तो 240 ज़्यादा हो गए, तो 3 बार में 180, घटाया देखिए 5, एक उधार लेते 12 में से 8 गए 4, 1 में से 1 गए 0, तो ये तो बन गया मिनट, और भागफल में जो आया वो बन गया घंटा। अब गुणा करनी है 85 को 45 से, 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 चौक 20 और 2 22, इंटू 8 को 5 से किया 8 पंजे 40, 4, 8 चौक 32 और 4 36, जोड़ा 5, 2, 6, 2, 8, 3। अब ये 63 घंटे जो हैं हम इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 5 और 3 8, 6 और 2 8, 8 और 3, टोटल आंसर हुआ 3888 घंटा 45 मिनट। तो इस प्रकार से आपको इन गुणा के सवालों को हल करना है, और इसे कॉपी में नोट कीजिए और स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। हमने अब 5 हिंदी वाक्य लिखे हैं, इनको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है, यानी अंग्रेजी में बनाना है। तो देखिए, यह एक गाय है, और वह, हमने इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम यह, अगर कोई वस्तु हमारे पास में है तब तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, यानी यह, और कोई वस्तु हमसे दूर है तो दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, यानी दैट का प्रयोग। तो पहला वाक्य है, यह एक गाय है। यह यानी दिस, THIS, दिस मीन्स क्या होता है? यह। अब यह है, दिस के साथ में इज का प्रयोग, यानी एक गाय है, एक सिंगुलर वर्ड, एक वचन है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज, फिर एक यानी ए, दिस इज ए क्या है? गाय। गाय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? काउ, COW, काउ। तो COW, काउ। तो हमारा वाक्य बना, दिस इज ए काउ, यानी यह एक गाय है। यह एक गाय है। दिस इज ए काउ, COW, काउ। फिर है, वह एक पुस्तक है। वह यानी पुस्तक हमसे दूर है, तो वह को लिए हम क्या लिखेंगे? दैट, THAT, दैट। फिर वह है, दैट एक वचन, एक पुस्तक के लिए आ रहा है, तो इज। फिर दैट इज, फिर क्या लिखा हुआ है? वह एक, यानी ए। दिस इज ए क्या है? वो पुस्तक है। पुस्तक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बुक। और बुक की स्पेलिंग क्या होती है? BOOK, बुक। दैट इज ए बुक, वह एक पुस्तक है। अगला है, यह एक कलम है। कलम किसको बोलते हैं अपन? पेन को। किसको बोलते हैं? पेन को। तो सबसे पहले दिस,
एक वस्तु के बारे में बात हो रही है तो इज, दिस इज ए, क्या है कलम, कलम यानी पेन, P E N, यानी दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। फिर वह एक पंखा है, वह यानी दैट, पंखे कितने हैं, एक, तो एक वचन है तो इज का प्रयोग, दैट इज ए। अब पंखे को क्या बोलेंगे हम, फैन, FEN, फैन, फैन मीन्स पंखा। दैट इज ए फैन। अब यह एक घर है, अब यह यानी दिस, दिस इज ए, अब घर को क्या बोलेंगे, हाउस, HOUSE, दिस इज ए हाउस, हाउस मीन्स घर। अब इन 5 वाक्यों को कॉपी में उतारो, इनको याद कीजिए और समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।